हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट प्रोग्रेस। हमारे आज के जो सेंटेंस हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए, मैं आऊँगा पर तब जब अंजलि ना आए। वह मेरी मदद तब करेगी जब मैं उसका होमवर्क करने का वादा करूँ। हम काम खत्म कर सकते हैं बशर्ते हमें कोई परेशान ना करे। तुम मेरी कार ले सकते हो अगर तुम वादा करो कि ध्यान से चलाओगे। हम पार्टी में चलेंगे पर तब जब तुम शराब नहीं पियोगे। अब आप इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि सामने वाला शर्तें रख रहा है। मैं आऊंगा लेकिन तब आऊंगा अगर अंजलि ना आए। दूसरा सेंटेंस है, वो मेरी मदद करेगी लेकिन तब करेगी अगर मैं उसका होमवर्क करने का वादा करता हूँ, यानी कि इसमें भी उसने शर्त रख दी। तो इन सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे कि शर्त रखी गई है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं, यानी कि किसी के आगे हम शर्तें रख रहे हैं, तो उसके लिए जो यूज करेंगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग। इसका मतलब होता है कंडीशन को एक्सप्रेस करना। सामने वाले को आप अपनी कंडीशन बता रहे हो, आप तब करोगे जब ऐसा होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट या फिर प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग। तो उसके लिए जो रूल है, पहले आएगा सेंटेंस, फिर आएगा प्रोवाइडेड दैट और फिर आएगी कंडीशन। सेंटेंस का मतलब इसमें ये है, जैसे पहला सेंटेंस है मैं आऊंगा पर तब जब अंजलि ना आए। मैं आऊंगा, ये हमारे लिए हो गया सेंटेंस, आई विल कम। लेकिन उसने जब शर्त रखी है पर तब जब, यानी कि फिर उस आई विल कम के बाद हम लगा देंगे प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडिंग दैट, या फिर लगा सकते हो प्रोवाइडेड या फिर लगा सकते हो प्रोवाइडिंग। फिर उसके बाद जो है कंडीशन, उसने कंडीशन क्या रखी है, अंजलि ना आए। अंजलि अगर नहीं आएगी तो ही मैं आऊंगा, यानी कि कंडीशन जो है अंजलि ना आए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हो। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही रहेगी, आपको चाहे उसमें ऐसा लग रहा हो कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है या जो भी है। आपको लगेगा जैसे एक सेंटेंस है नीचे, तुम शराब नहीं पियोगे, कुछ लोग ये समझेंगे पियोगे आ गया है तो मतलब इसमें विल का यूज हो जाएगा, ये कहीं फ्यूचर का तो नहीं है। आपको सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही ये लिखना है। हमारा पहला सेंटेंस है मैं आऊंगा पर तब जब अंजलि ना आए। अब इसमें देखिए जो रूल है, पहले है सेंटेंस, फिर है प्रोवाइडेड दैट और फिर है कंडीशन। तो सेंटेंस जो रहेगा वो है मैं आऊंगा, हम पहले इतना सा लिखेंगे, मैं आऊंगा मतलब आई विल कम। फिर है पर तब जब, मतलब सेंटेंस के बाद जो आएगा वो प्रोवाइडेड दैट आएगा, तो हम लगा देंगे आई विल कम प्रोवाइडेड दैट। फिर उसके बाद आएगी कंडीशन। कंडीशन ये है कि अंजलि ना आए। तो मैंने आपको बताया है कि कंडीशन जो भी रहेगी वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में रहेगी, यानी कि होगा अंजलि डजंट कम। ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई विल कम मैं आऊंगा पर तब जब, प्रोवाइडेड दैट। आप प्रोवाइडेड दैट लगाइए, प्रोवाइडिंग दैट लगाइए, या फिर प्रोवाइडेड लगा सकते हैं या फिर प्रोवाइडिंग लगा सकते हैं। उन चारों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। फिर आएगी कंडीशन जो है अंजलि डजंट कम। हमारा अगला सेंटेंस है वह मेरी मदद तब करेगी जब मैं उसका होमवर्क करने का वादा करूं। तो पहले है सेंटेंस, फिर है प्रोवाइडेड दैट, यानी कि उन चारों में से कुछ भी आप लगाएं। फिर उसके बाद है कंडीशन जो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहला जो सेंटेंस है वह मेरी मदद करेगी, यानी कि वो मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। तब करेगी जब, प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग दैट या फिर प्रोवाइडिंग। शी विल हेल्प मी प्रोवाइडेड आई प्रॉमिस टू डू हर होमवर्क, यानी कि उसका होमवर्क करने का वादा करूं, जब मैं उसका होमवर्क करने का वादा करूं। प्रोवाइडेड आई प्रॉमिस टू डू हर होमवर्क, यानी कि ये भी जो सेंटेंस हो गया आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट में हो गया। कंडीशन जो भी आएगी वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही आएगी। हमारा अगला सेंटेंस है हम काम खत्म कर सकते हैं बशर्ते
हमें कोई परेशान ना करे, हम काम खत्म कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेंटेंस। वी कैन फिनिश द वर्क बशर्ते, यानी कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग दैट, जो भी उन चारों में से आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हमें कोई परेशान ना करे, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, इस कंडीशन को हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नो वन डिस्टर्ब अस, वी कैन फिनिश द वर्क प्रोवाइडिंग दैट नो वन डिस्टर्ब अस। ये हमारा हो गया सेंटेंस, ये हो गया प्रोवाइडिंग दैट। फिर उसके बाद ये जो सेंटेंस है ये है हमारी कंडीशन, और जो हम लिखेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारा अगला सेंटेंस है तुम मेरी कार ले सकते हो अगर तुम वादा करो कि ध्यान से चलाओगे। उसने बोला है तुम मेरी कार ले सकते हो, लेकिन तब ले सकते हो अगर तुम वादा करो कि तुम ध्यान से चलाओगे। तो उसने कंडीशन रखी है कि कार तभी ले सकते हो जब तुम ध्यान से चलाओगे। तो पहले आएगा सेंटेंस, यानी कि तुम मेरी कार ले सकते हो। फिर आएगा प्रोवाइडेड दैट, जो भी आप लगाना चाहें। फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या है, तुम वादा करो कि ध्यान से चलाओगे। आपको ये लग रहा होगा कि ये फ्यूचर का है, लेकिन चाहे आपको फ्यूचर का लगे या जैसे भी लगे, लेकिन ये कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखनी है। यू कैन बोरो माई कार, ये हमारा हो गया सेंटेंस। फिर हमने लगा दिया प्रोवाइडिंग। फिर उसके बाद हमें लगाना है हमारी कंडीशन, यानी कि यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू कैन बोरो माई कार प्रोवाइडिंग यू प्रॉमिस टू ड्राइव केयरफुली। हमारा अगला सेंटेंस है हम पार्टी में चलेंगे पर तब जब तुम शराब नहीं पियोगे। हम पार्टी में चलेंगे, ये हमारा हो गया सेंटेंस। पर तब जब, ये हो जाएगा प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग, चारों में से कुछ भी। फिर उसके बाद है तुम शराब नहीं पियोगे, ये जो है हमारी कंडीशन है, ये है शर्त। मतलब उसने शर्त रखी है कि जब तुम शराब नहीं पियोगे तो ही हम पार्टी में चलेंगे, तो ये हो गई शर्त। तो इस शर्त को हमने जो लिखना है वो लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले आएगा वी विल गो टू द पार्टी, ये हमारा हो गया सेंटेंस। फिर आया प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर है यू डोंट ड्रिंक, ये जो है हमारी शर्त है, ये कंडीशन है कि तुम शराब नहीं पियोगे, जिसे हमें लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।